39 क्वेश्चन में दिया एक होटल बिल जो है फॉर अ नंबर ऑफ पीपल फॉर ओवरनाइट स्टेज 4800। तो टोटल बिल की कॉस्ट है, कुछ लोग रह रहे हैं उसमें, उनकी टोटल मिला के लग रहे हैं 4800। तो नंबर ऑफ पर्सन हम मान लेते हैं एक्स। तो एक्स लोगों का बिल आया 4800। तो हर एक कितने पे करेगा हर एक के हिस्से में? तो एक्स लोगों का बिल इतना है, तो एक का बिल होगा 48, हर एक को इतने पे करने पड़ेंगे। इफ देयर वर 4 मोर, अगर 4 लोग बढ़ जाएं तो हर एक को 200 रुपये कम देने पड़ेंगे। मतलब नंबर ऑफ पीपल जो होंगे 4 बढ़ गए, तो अब नंबर हो जाएंगे x+4। अब हर एक को कितना पे करना है? ईच इतना पे करना पड़ेगा। अब कम पे करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लोग आ गए, वो पैसे डिवाइड हो जाएंगे। तो अब हर एक को 200 रुपये कम पे करने हैं, मतलब ये 200 रुपये कम है इससे। तो यानी कि 48 माइनस ये आएगा 200। इनका एलसीएम ले लेंगे। 4800 कॉमन ले लेते हैं ऊपर, x प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 200। ये कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कट जाएगा 24 हो जाएगा। 24 इंटू 4 96 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 96, एक्स स्क्वायर 4x माइनस 96। फैक्टर हो जाएंगे इसके 12 और 8, 12x माइनस 8x माइनस 0। ये हो जाएगा x प्लस 12 माइनस 8 x प्लस 12, x प्लस 12 इंटू, या तो x प्लस 12 0 होगा, या x माइनस 8 0 होगा। यहाँ से x के लिए माइनस 12, यहाँ से x के लिए 8। तो बता रहे कितने नंबर पीपल निकालना है, वो 8 आ गया। 40th में गिवन है पर्सन के पास टोटल जो मनी है किसी टूर जाने के लिए वो है 3000। 3000 है और वो कितने दिन रहेगा? मान लो x दिन रहता है। तो पर डे की कॉस्ट क्या होगी? x दिन के लगते हैं उसे 3000 रुपये, तो एक दिन के लगेंगे 3000 अपॉन x, इतने रुपये लगेंगे उसके एक दिन के। अगर वो टूर प्रोग्राम 5 दिन बढ़ा रहे हैं, अब वो नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं उसके, 5 दिन उसने बढ़ा दिए टूर के। ही मस्ट कट डाउन हिज डेली एक्सपेंस बाय ₹20। तो उसे रोज 20 रुपये कम खर्च करने पड़ेंगे ताकि ये पैसे पूरे पड़ जाए। अब इसकी कॉस्ट पर डे पड़ेगी 3000 अपॉन x प्लस 5। पहले वो हर दिन इतने खर्च कर रहा था, अब हर दिन इतने खर्च करेगा। तो ये पैसे पूरे कब पड़ेंगे? जब ये 20 रुपये कम है इससे, तो इससे उसको माइनस करके 20 आएगा। तो 3000 अपॉन x माइनस आ जाएगा 20। एलसीएम ले लेंगे, 3000 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 माइनस एक्स, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आएगा 150, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये आ जाएगा 750। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 750। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750। फैक्टर हो जाएंगे 30 और 25, पहले भी आया था। 30x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन, x प्लस 30 माइनस 25 कॉमन, दोनों में x प्लस 30 कॉमन, x माइनस 25। या तो x प्लस 30 0 होगा,
ये x माइनस 25 जीरो होगा। यहाँ से x की वैल्यू -30 है, पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू आ जाएगी 25। 41 क्वेश्चन में दिया है रितु बॉट अ साड़ी फॉर ₹60x, मतलब कॉस्ट प्राइस दे रखी है उसकी ₹60x कॉस्ट प्राइस है उसकी, एंड सोल्ड फॉर ₹500 + 4x, सेलिंग प्राइस दे रखा है 500 + 4x, और उसे लॉस हुआ है, लॉस परसेंट में दिया x%। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है उसकी। तो एसपी का फॉर्मूला पढ़ा होगा 9 क्लास में, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। सेलिंग प्राइस है 500 + 4x, 100 माइनस x अपॉन 100, CP के लिए 60x, ये कैंसिल हो जाएगा। इसे भी कैंसिल करते हैं 2 से इन दोनों को, 3/5, और ये x भी आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे, यह आ जाएगा, इसके नीचे 1 लिख के आएगा 3x × 100, पहले इसको करते हैं 5 × 500, ये आ जाएगा 2500 + 20x = 300x माइनस 3x²। एक तरफ ले आते हैं सबको, ये जाएगा 3x², 300 इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस 280x + 25, इसको फॉर्मूला लगा देंगे श्रीधराचार्य, x = -b प्लस माइनस √ (4) इंटू a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 2500 अपॉन 2 इंटू a, यह आ जाएगा x = 78400 माइनस ये 12 × 25, ये आ जाएगा 6, x = 280 प्लस माइनस, ये माइनस करके आएगा 48400, 484 होता है 22 का स्क्वायर, तो 220 आ जाएगा अपॉन 6, तो x की वैल्यू जाएगी 280 + 220 अपॉन 6, एक प्लस साइन और एक 280 माइनस 220 अपॉन 6, इनको ऐड करके आ जाएगा 500 अपॉन 6, और दूसरी वैल्यू आएगी x की 60 अपॉन 6, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 10, तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी 60x, 60 × 10 600। अगर वैसे कॉस्ट प्राइस निकालने पर सेलिंग प्राइस थी इसकी 500 + 4x, 4 इंटू ये आएगा 540, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 600 है, सेलिंग प्राइस 540, लॉस हुआ 60 रुपीज़ का, तो लॉस परसेंट निकालेंगे 60 रुपीज़ अपॉन CP × 100, तो लॉस परसेंट आ जाएगा 10, जो कि ये आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको लेके निकालेंगे x के लिए, अगर ये लेके CP निकालते हैं फिर SP निकालते हैं तो लॉस परसेंट ये नहीं आएगा फिर, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, खाली एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है 10। 42 के फर्स्ट पार्ट में दिया सम ऑफ एजेस ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर अमित इज 47 ईयर, उनकी एजेस का सम है 47, तो मान लेते हैं लेट एक की x मान लेते हैं और दूसरे की 47 माइनस x, दोनों को प्लस करके 47 आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब x ×
47 माइनस एक्स, ये दे रखा है 550, और उनकी एजेस निकालनी हो जाएगा 47x माइनस, सबको इस तरफ ले डालेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे श्रीधराचार्य, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन 2 इंटू ए। इसका स्क्वायर हो जाएगा 2209 माइनस जो बचेगा √9, √9 हो जाएगा 3, एक प्लस साइन लेते हैं और एक माइनस साइन, ये जाएगा 50/2, ये आएगा 25, यहाँ से जाएगा 44, 22। तो एक की एज जो x है, जो अमित विवेक है वो बड़ा है एज में, मतलब x के लू, और ये छोटा भाई है, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए 47 माइनस एक्स। तो विवेक की एज हो जाएगी 25, और उसके जो छोटा भाई है अमित, उसकी एज हो जाएगी 47 माइनस 25। में दिया है जो एज ऑफ पॉल की एज दे रखी है x, और फादर की एज जो है वो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ पॉल एज, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ पॉल एज, ये गिवन है कंडीशन। 10 ईयर हेंस, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद पॉल की एज हो जाएगी, 10 साल बढ़ जाएगी तो x + 10, और फादर की एज भी 10 साल बढ़ जाएगी, 2x² + 10, दोनों में 10 ऐड कर देंगे 10 साल बाद। और इससे में दिया है कि जो फादर की एज है 4 टाइम्स है पॉल की एज की, मतलब ये वाली जो एज है इसकी 4 टाइम्स है, तो 2x² + 10 = 4 टाइम्स ऑफ x + 10, ये जाएगा 2x² 4x + 40, 2x² - 4x - 30, 2 से डिवाइड कर देते हैं, फैक्टर जाएंगे इसके x² - 5x + 3x - 15 = 0, x कॉमन लेंगे, x - 5, 3 कॉमन, x - 5, दोनों में x - 5 कॉमन, x + 3, या तो x - 5 0 होगा या फिर x + 3 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू -3, तो नेगेटिव में हो नहीं सकती एज, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो उन दोनों की एजेस निकालनी है। पॉल की एज तो ये आ गई x, और फादर की एज है 2x², 2 × 5² 50। 43 क्वेश्चन में दिया है जो मैन की एज है वो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो लेट एज ऑफ सन की एज मान लेते हैं x, तो फादर की एज वैसे ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ सन एज 2x²। 8 ईयर हेंस, आफ्टर 8 ईयर्स, सन की एज हो जाएगी x + 8, और फादर की हो जाएगी 2x² + 8, 8 साल के बाद। फिर आगे बोला इसमें कि द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर मोर देन थ्राइस द 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। जो उस समय फादर की एज है इस समय 8 साल के बाद, यह 4 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन।
तो 3 टाइम्स द एज ऑफ सन से चार्ज ज़्यादा है, तो 2x स्क्वायर 8, 3x प्लस 24 प्लस 4, 2x स्क्वायर माइनस 3x, 8 माइनस 28 माइनस 20, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे 40 लाना है वैसे, और यहाँ 3, 8x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में 2 कॉमन, 2x और इसमें 5 कॉमन, इसमें आएगा 5 कॉमन, x माइनस 4, या तो x माइनस 4 0 होगा, या फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ से माइनस 5/2, ये तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। सन की एज थी x, तो x तो आ गया 4, और फादर की एज है 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा 32।